यस, तो देखिए यहाँ पे हर्बीवोरस देख लिए, कार्निवोरस देख लिए। अब तीसरा जो है वो हम लोग का है ओमनीवोरस, है ना। तो ओमनीवोरस किसको बोलते हैं कि दोज एनिमल्स है ना which consumes both plant and animal product, यानी वो सारे के सारे जीव जो प्लांट के प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल के प्रोडक्ट को भी कंज्यूम करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं क्रो है ना। ये क्रो जो है वो क्या है, ये मांस मछली भी खाता है और है ना रोटी सब्जी भी खाता है ना। क्रो मतलब कौवा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, क्रो हुआ। क्रो के बाद क्या हम लोग देखेंगे, और भी ढेर सारा डॉग है ना। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग यानी मैन जो है वो क्या है, ईटीसी। ये जो है वो क्या देख रहे हैं, ये प्लांट के प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल के प्रोडक्ट को भी खाते हैं। तो जो प्लांट के प्रोडक्ट को भी खाएगा और एनिमल के भी प्रोडक्ट को खाएगा उसको हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। तो इस तरीके से हेटेरोट्रॉप्स को देखें, न्यूट्रिशन इन एनिमल में हेटेरोट्रॉप्स को देखें। एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है और हेटेरोट्रॉप्स तीन ग्रुप में बटा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, ये तीन ग्रुप में बटा। इसको हम लोगों ने देखा। अब आगे जो हम लोग को है ये देखना है न्यूट्रिशन को, है ना। ये तो हेटेरोट्रॉप्स को देखें, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को देखेंगे। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर कंप्लीटेड इनटू 5 फेजेस, है ना। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर कंप्लीटेड इनटू 5 फेजेस, है ना। 5 स्टेप्स में जाकर के न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट होगा। स्टॉप कर दो। इन एनिमल्स, है ना, इज कंप्लीटेड इनटू 5 स्टेप्स, है ना। 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो कंप्लीट करेगा। 5 स्टेप होगा, है ना, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा वो कहलाएगा इंजेशन। क्या कहलाएगा, इंजेशन, है ना। दूसरा जो है वो होता है डाइजेशन, है ना। फिर तीसरा जो स्टेप देख रहे हैं वो होता है इंजेशन, डाइजेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, है ना। चौथा जो होगा वो हो जाएगा एसिमिलेशन, है ना। और पांचवा जो स्टेप है वो इजेशन कहलाता है, इजेशन, है ना। ये 5 स्टेप्स हुआ। इस 5 स्टेप्स में, है ना, हमारा न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है ना। इंजेशन मतलब क्या होता है, इन टेकिंग ऑफ फूड, है ना। यानी फूड को जो हम लोग खाते हैं, जो लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इंजेशन। रोटी अपने थाली में से जो ऐसे करके मुंह में जो डाले, तो उठा करके मुंह में डाले, दैट इज कॉल्ड एज द इंजेशन। अब क्या है कि डाइजेशन क्या होता है, सेकेंड स्टेप इंजेशन। पहला स्टेप इंजेशन, सेकेंड स्टेप जो है डाइजेशन। अब मुंह में डाले तो मुंह में डालने के बाद क्या हो जाता है, हम लोग चबाना शुरू करते हैं, च्यूइंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे चबाते हैं तो फिजिकल यहाँ पे डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये हमारे गले के अंदर जाता है तो इसके अंदर में क्या होता है, केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है ना। यानी डाइजेशन क्या होता है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डाइजेशन, है ना। यानी हम लोग जो भोजन कर रहे हैं उसमें रोटी दाल चावल खाते हैं, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। इसमें जब ब्रेक डाउन होगा, ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक करेगा, टूटेगा, तो वो टूट करके सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। स्टार्च हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सब में टूटेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड दिस इज कॉल्ड एज द डाइजेशन। यानी यहां पे लिखेंगे डाइजेशन में कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स into simple water soluble molecules, है ना। यानी क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है
जब ये टूट करके सिंपलर वाटर सोलुबल, ये पानी में घुलनशील मॉलिक्यूल्स में जब ये कन्वर्ट कर जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो इंजेक्शन के बाद डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, यानी फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन तो स्टार्ट यहीं से हो गया, लेकिन फाइनली वो डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब फूड डाइजेस्ट कर जाएगा तो वहां उस स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, यानी वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, उसमें फूड मॉलिक्यूल्स जो वो एब्जॉर्ब होकर के और ईच एंड एवरी सेल तक वो चलता चला जाएगा, मूव करता हुआ चला जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो है एसिमिलेशन। तो जब डाइजेस्टेड फूड सारे के सारे सेल में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, वहां पे सेल में उस डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी का लिबरेशन होता है। क्या होता है, एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी लिबरेट करता है, जिस एनर्जी को हम लोग अपने डेली एक्टिविटीज में, लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज में हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एसिमिलेशन। यानी एब्जॉर्प्शन के माध्यम से क्या हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करके सेल में चला गया। अब सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़े हैं, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे क्या करता है, उस फूड मॉलिक्यूल से रेस्पिरेशंस वगैरह, वहां पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, के माध्यम से उस डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल से क्या निकला, एनर्जी निकला। उस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया। और जो पांचवा स्टेप आ रहा है वो कहलाता है इजेशन, है ना। यानी जो हम लोग फूड खाते हैं तो कोई जरूरत नहीं कि सारा का सारा फूड मॉलिक्यूल जो वो डाइजेस्ट कर जाए हमारे बॉडी में, कोई जरूरत नहीं है कि सारा का सारा फूड मॉलिक्यूल डाइजेस्ट कर ही जाए। कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में बच जाते हैं, कुछ वाटर में इनसॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में घुलते नहीं है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल। और वही अनडाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स लास्टली हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है, एक्सक्रीट इसको हम लोग कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, फेसेस के फॉर्म में रिमूव कर देते हैं आउटसाइड द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज द इजेशन। क्लियर। तो इस 5 स्टेप में हमारा जो न्यूट्रिशन का जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है, जिसमें क्या देखिए, पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन एंड पांचवा इजेशन। इस तरीके से 5 स्टेप में हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल कंप्लीट होगा। तो इस न्यूट्रिशन इन एनिमल के माध्यम से हम लोग सबसे पहला न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में सिंपल एनिमल को पढ़ेंगे, तो सिंपल एनिमल में किसको पढ़ेंगे, अमीबा को पढ़ेंगे और पैरामीशियम को पढ़ेंगे। लगभग ये दोनों को पढ़ लेंगे तो सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन का स्टेप्स कंप्लीट होता है उसको जान लेंगे। और उसका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन, मतलब सारी के सारा हमारा न्यूट्रिशन सेगमेंट जो है लाइफ प्रोसेस का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे।